हरे कृष्णा। सही भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो कल का हमारा श्लोक रह गया था, उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विशाञ्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय श्री रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो हम श्लोक 10 को पढ़ रहे हैं। अरे आज तो पार्थ सारथी माता जी आ गई हैं रोटी बनाते हुए। ये है, कुकिंग करते हुए भी श्रवण कर रही हैं। और वैसे ही प्रभु जी बताते हैं कि माताओं के लिए प्लस पॉइंट है कि वो अपना घर का काम करते हुए श्रवण कर सकती हैं। श्रवण के लिए उनके पास टाइम होता है, क्योंकि आप काम करते करते श्रवण कर सकते हैं। स्पेशली बैठ के श्रवण करना थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन काम करते करते श्रवण आसानी से करते हैं, क्योंकि खाना बनाने में दिमाग नहीं लगाना पड़ता हमें, सिर्फ हाथ पैर चलते रहते हैं, इसलिए आप कथा सुन सकते हो। ठीक है। तो बहुत अच्छा श्लोक है। भगवान प्रैक्टिकल अपना अनुभव बता रहे हैं इस श्लोक में कि किस प्रकार से भूतकाल में भी लोग हैं जो कि मेरे जन्म और कर्म का जो दिव्य ज्ञान है उसको तथ्य से समझ के मेरे धाम को प्राप्त किए। क्योंकि अर्जुन का ये संशय था, डाउट था, क्या एक ही व्यक्ति जाएगा आपके धाम आपको जान के? तो भगवान नहीं कहते हैं, भगवान कहते हैं बहवो ज्ञान तपसा, मेरे ज्ञान और तपस्या करके पूता मतलब शुद्ध होके मद भाव मागता, मेरे भाव को प्राप्त हुए हैं। ठीक है। तो पहले हम एक बार श्लोक का उच्चारण करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 10। वीतरागा भया क्रोधा मन्मया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। वीतराग भया क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। तो मैं इसको समझा देता हूँ एक बार, क्या कह रहे हैं इसमें। वीत राग भया क्रोधा। वीत का मतलब होता है जो बीत चुका है, जो निकल गया है, यानी इससे आप मुक्त हो गए हो। किस किस से मुक्त हो गए हो? तो कह रहे हैं राग भय और क्रोध। तो ये पहला पॉइंट है, पहला लक्षण है उस भक्त का, कि वो वीत और राग और भय, सॉरी, राग भय और जो क्रोध है उससे वो मुक्त हो गया है, फ्री फ्रॉम हो गया है, मतलब अब फ्री हो गया है उससे वो। अब उससे ये परेशान नहीं करता, राग या भय या क्रोध, इससे कोई मतलब नहीं उसे। अब वो उससे परेशान नहीं होता।
और क्या करता है, तो कह रहे हैं मन मया मामुपाश्रिता। मन मया मतलब जिसका मन पूर्णतया मुझ में लग गया है, पूर्णतया मतलब पूर्णतः तन्मय हो गया है मेरे मेरे से। और मामुपाश्रिता, मैं ही उसका आश्रित हूं, वो मुझ पे ही आश्रित है और किसी पे आश्रित नहीं है, वो केवल मुझ पे आश्रित है। मामुपाश्रिता। और कह रहे हैं कि मतलब मेरी सेवा करता है और मुझ में ही आश्रित रहता है। बहवो ज्ञान तपसा। बहवो मतलब बहुत सारे लोग, भूतकाल में बहुत सारे लोग इस ज्ञान और तपस्या करके, इस ज्ञान को समझ के, इस तपस्या को करके पूता, पूता मतलब शुद्ध हुए हैं। और शुद्ध होके कहाँ गए, तो कह रहे हैं मद भाव माँ गता, मेरे भाव को प्राप्त हुआ। भाव मतलब भगवान का धाम। ठीक है, जो जिस भाव से भगवान की आराधना करता है, भगवान की उपासना करता है, उसके अकॉर्डिंगली वो धाम को प्राप्त हुआ है। तो ये चीजें थी इसमें। तो ये श्लोक शिला प्रभुपाद जी ने आजकल में कलयुग में जो भौतिकतावादी लोग हैं उनके लिए पूरा तात्पर्य डेडिकेट किया है कि किस प्रकार से लोग अ, यहाँ पे दुख प्राप्त करते हैं, और दुख प्राप्त करके जब ऊब जाते हैं तो वो सोचते हैं कि बस अब ये शरीर खत्म करो और शून्य को प्राप्त हो जाओ, कुछ नहीं, दोबारा जन्म नहीं लेना है, दोबारा शरीर नहीं लेना है, ना कोई व्यक्ति है, बस यहां से निकल जाओ। ये धारणा रहती है, यानी शून्यवाद। शून्यवाद मतलब कि शून्य हो जाओ, अब कोई हमारा शरीर नहीं, कोई वो नहीं। इसीलिए जब हम उनसे बोलते हैं कि आप भक्ति करो, आपको बढ़िया एक व्यक्ति है कृष्ण, तो वो भय घबरा जाते हैं, क्या व्यक्ति हैं, तो यानी फिर वो दुख देंगे हमें, इसीलिए हमें अब जन्म ही नहीं लेना, हमें बस अब शून्य में चले जाना है। इस तरह की धारणा को शिला प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में प्रस्तुत किया है इसमें। तो कल हमने इस श्लोक को समझ लिया था और अनुवाद को समझ लिया था अच्छे से, फिर भी हम अनुवाद एक बार पढ़ लेते हैं। आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर, मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। कौन सा ज्ञान प्राप्त करके, कौन सा ज्ञान समझ के, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता। इस ज्ञान को जो तत्व से समझ गया है कि मेरे जन्म और मेरे कर्म दिव्य हैं। ठीक है। अ, अ, थोड़ा टेस्ट लेते हैं लोगों का। आज तो हमारे बीच इस्कॉन भिंड के यूथ प्रीचर भी आए हुए हैं, हरि नारायण दास। मुझे नाम नहीं पता था पर अब यहाँ पे नाम दिख गया, हरि नारायण दास। तो हम इनका स्वागत करते हैं अपनी क्लास में। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हाँ, मैं टेस्ट लेने वाला था, किसका टेस्ट लूं, भावना माता जी, शिखा माता जी, पूजा माता जी से पूछता हूँ। पूजा माता जी से बहुत दिनों से पूछा नहीं कुछ। जो हमने पीछे श्लोक पढ़ा था माता जी, जन्म करम च मे दिव्यम, उसमें दिव्य का मतलब क्या था, दिव्यम का मतलब क्या था। भगवान के जन्म और कर्म दिव्य होते हैं, दिव्य मतलब दिव्यता का क्या मतलब बताया था, दिव्य मतलब क्या। अच्छा सॉरी, अनम्यूट करता हूँ आपको। हाँ, दिव्य का मतलब जो क्या कहेंगे, बहुत बड़ी, जो मतलब वो इस संसार में मतलब मुमकिन नहीं है। दिव्य जो भगवान की लीलाएं होती, भगवान के जो भी चीजें, मतलब वो दिव्य ही होता है। यही दिव्य, कहना। भगवान के जन्म और कर्म दिव्य हैं, तो दिव्य का मतलब क्या है, ये क्वेश्चन है। दिव्य का मतलब क्या है, मैंने दो वर्ड बताए थे, वो याद नहीं है। नहीं, कल थोड़ा सा ही मैंने क्लास किया था, वो लाइट जा रही, आजकल अभी भी गई हुई थी ध्यान और मैं फिर यात्रा पे चली गई थी, तो ठीक से 2-3 दिन तो सुने ही नहीं मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। फिर किसी से और गई को, थी। किसी और को पता है दिव्य का मतलब क्या है। राधा पारसाती माता जी तो आई नहीं थी शायद क्लास में, फिर भी चलो चांस देते हैं। दिव्य का अर्थ मतलब भौतिक दृष्टि से, जो भौतिक तत्वों से बना हुआ है, तो भगवान का जो जन्म है वो इन सब से पृथक है, जिस प्रकार से हमारा जन्म होता है। और जो दिव्यता ये है, और बस ये याद आ रहा नहीं ठीक है, फिर भी आप पूरा क्लोज चले गए। ठीक है, एक मिनट, हेमलता माता जी से। हरे कृष्णा। आपने बताया था अलौकिक है और एक और शब्द बताया था, वो भूल गई मैं।
हाँ, अलौकिक और अप्राकृतिक। हाँ, अप्रकार। दिव्य का मतलब है भगवान का जन्म और कर्म क्या है, अलौकिक है, अप्राकृतिक है। प्राकृतिक का मतलब है कि प्रकृति के 3 गुणों से परे है। जैसे हम लोग कर्म के अकॉर्डिंगली यहाँ जन्म लेते हैं, प्रकृति के 3 गुणों के अधीन होकर कार्य करते हैं। भगवान ऐसे नहीं आते, भगवान अपनी मर्जी से आते हैं और प्रकृति के 3 गुणों के परे होकर कार्य करते हैं, वो दिव्यता में कार्य करते हैं। और अलौकिक का मतलब भी सेम ही है एक तरीके से देखा जाए। लौकिक मतलब इस जगत में जो भी हम कोई कार्य होता है वो लौकिक होता है। तो भगवान इस जगत से परे, परे हैं, अलौकिक। लौकिक का उल्टा अलौकिक। तो अप्राकृतिक, अलौकिक भगवान के जन्म और कर्म होते हैं। इसको जो दिव्यता को समझ जाता है तत्व से, वो व्यक्ति शरीर छोड़ने के बाद भगवान के धाम को प्राप्त होता है। ये भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि बहुत से लोग गए हैं और जो मेरे धाम को प्राप्त हुए हैं, मेरे भाव को प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो हम इन 3 शब्द को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इसमें है आसक्ति, यानी राग। राग का मतलब होता है कि जो चीज हमें पसंद है, जो हमें चाहिए। राग मतलब अटैचमेंट, आसक्ति। जैसे कि 2 वे से बता रहा हूं मैं। जो भक्त है, जो भगवान को तत्व से समझ गया है, उसको अब जो लोग कहते हैं ना कि भगवान तो सामान्य पुरुष हैं, उनके प्रति अब उसका कोई राग नहीं है। राग मतलब अगर कोई बोले आपसे, आपका पड़ोसी बोले या आपके कोई रिश्तेदार बोले, यार कृष्ण, अरे कृष्ण सामान्य पुरुष थे, कहाँ तुम चक्कर में पड़ गए। तो ऐसे व्यक्ति के प्रति जो भक्त है उसका कोई राग नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है अब उससे। अब उससे दूरी बन गई है, उससे वो आसक्त नहीं है। भले ही वो फैमिली मेंबर हो, माता पिता हो, कोई भी हो। अगर माता पिता भी ये बोल रहे हैं कि माला मत जपो, माला छोड़ दो, तो अब वो माला तो छोड़ेगा नहीं, लेकिन अब राग नहीं है उसको। राग मतलब अटैचमेंट नहीं है उसकी, आसक्ति नहीं है। तो ये कह रहा है कि जो व्यक्ति भगवान से द्वेष करता है, उनको सिर्फ सामान्य पुरुष मानता है, उसके प्रति वो अब कोई राग नहीं रखता। एक तो ये अर्थ है इसका, राग का। दूसरा अर्थ है कि जो उसे पसंद है, जैसे कि आजकल भोग हमें बहुत पसंद है, भोग में कामुकता जो है वो बहुत पसंद है, तो उसके प्रति अब उसका कोई राग नहीं है, उससे अब कोई आसक्ति नहीं है। जो भगवान की कृपा से मिल गया उसको स्वीकार करता है, नहीं मिला तो उसको भी स्वीकार करता है, इस तरीके से। दूसरा है भय। भय का क्या मतलब है? भय का मतलब है कि अब उसे किसी व्यक्ति से भय नहीं होता। जैसे कोई व्यक्ति बोल देना, देखो आप ना अपना धर्म छोड़ रहे हो, आप बस कृष्ण कृष्ण के लिए कर रहे हो, माता पिता की सेवा नहीं कर रहे हो बिल्कुल, और कोई जो जो भारत का जो हमारा जो लौकिक जो धर्म है उसका आप पालन नहीं कर रहे हो, तो इस प्रकार से ना तुम्हें नरक मिलेगा, ये मिलेगा। तो इस चीज से वो भय से मुक्त रहता है। क्यों? क्योंकि वो शास्त्र को पढ़े हुआ है, आचार्यों की बातों को सुना हुआ है। आचार्यों ने कहा है, शास्त्र में कहा है कि जो भगवान की भक्ति करता है उसे भगवान का दिव्य धाम प्राप्त होता है। इसीलिए अब उसे कोई भय नहीं रहता। अब भय आता है दूसरे प्रकार से। एक भय जो मैंने बताया था, फ्यूचर में होने वाली चीजों से भय रहता है कि काश मेरे साथ ऐसा हो गया तो क्या होगा, काश उसने ये कह दिया तो क्या होगा, काश अगर मेरी नौकरी छूट गई तो घर कैसे चलेगा। तो इस प्रकार का जो भय है, इससे भय मुक्त हो जाता है। तो जो वीत राग भय क्रोध है, तो वीत मतलब जो बीत चुका है, जिससे मुक्ति पा ली है उसने, वो सब में लग जाएगी। वीत राग, वीत भय, वीत क्रोध। अब तीसरा क्या है? क्रोध। क्रोध मतलब कि उसने क्रोध को भी त्याग दिया है, क्रोध से भी उसकी मुक्ति हो गई। कैसे? कि जो व्यक्ति ऊट पटांग बोलते हैं, ऊट पटांग बोलते हैं, गाली दे दी या आपको कुछ बोल दिया, तो व्यक्ति जानता है कि ये मूर्ख है, क्योंकि ये जानता नहीं कि एक एक्चुअली ये है कौन। जब ये अपने आप को ही नहीं जानता तो इसकी बातों को बुरा क्या मानना। तो इसीलिए वो क्रोध नहीं करता किसी भी व्यक्ति पे। और क्यों कर पाता है ऐसा? अगर कोई कहे क्यों कर पाता, क्योंकि वो मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर मेरी शरण में आकर, बहुत से व्यक्ति ऐसे ज्ञान से पवित्र हो जाएंगे, क्योंकि वो मनमया, मनमया मतलब भगवान में पूर्णतया तन्मय हो गया है, इसलिए वो ऐसा कर पाता है। इसीलिए कह रहे हैं जो मुझ में ही जिसकी श्रद्धा, जिसकी निष्ठा एकदम फिक्स हो गई है कि कृष्ण ही मेरे स्वामी है, कृष्ण ही मेरे परम है, कृष्ण ही मेरे हितैषी है, कृष्ण ही मेरे प्रेमी है, सब कुछ मेरे कृष्ण ही है, ये बात उसे अब निष्ठा हो गई है इस बात पे, क्योंकि अब उसे भगवान की कथा में फिर आनंद आने लगा है। और उपाश्रिता का मतलब है कि मेरी ही सेवा करता है, मेरी ही सेवा में लगा रहता है। और ज्ञान का मतलब मैंने बताया था, जो जन्म कर्म है भगवान का, उसको उसे तत्व से ज्ञान हो गया है।
और तपस्या का मतलब है जो श्रुति इत्यादि हैं, भगवत गीता भागवतम इत्यादि हैं, इसको पढ़ने में जो तपस्या है वो करता है। याद रखना, श्रवण कीर्तन और रीडिंग ये सब तपस्या है। हम करना नहीं चाहते, ये जो चीज हम करना नहीं चाहते, हमें आनंद नहीं आ रहा, वो हमारे लिए तपस्या है। जब हम धीरे धीरे भक्ति में उन्नत होते जाएंगे, रुचि के लेवल पे आ जाएंगे, फिर ये भागवतम रीडिंग करना, हेयरिंग करना, श्रवण करना, ये आपको फिर तपस्या नहीं लगेगा, इसमें आपको आनंद आएगा। फिर इसमें आपको आनंद आएगा इस प्रकार से। तो ये सब मतलब थे इसके। ठीक है, हम श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं। हाँ, अभिषेक प्रभु ने बता दिया था मैसेज में। यस। तात्पर्य, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा लिखा है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, विषयों में आसक्त व्यक्ति के लिए परम सत्य के स्वरूप को समझ पाना अत्यंत कठिन है। सामान्यतः जो लोग देहात्म बुद्धि में आसक्त होते हैं, देहात्म बुद्धि समझते हैं, जिसमें देह में ही उनकी बुद्धि रहती है, मैं शरीर हूं, बस इससे ऊपर नहीं सोच पाते, वे भौतिकतावाद में इतने लीन रहते हैं कि उनके लिए यह समझ पाना असंभव सा है कि परमात्मा व्यक्ति भी हो सकता है। वो ये सोच नहीं पाते, जो जो अपने देह में इतने आसक्त हैं, जो भौतिकतावाद में इतने लगे हैं, देहात बुद्धि रखते हैं, वो समझ ही नहीं पाते कि भगवान एक व्यक्ति हो सकते हैं क्या। वो सोचते नहीं भगवान तो निराकार है, उसका कोई आकार वगैरह थोड़ी होता है, भगवान थोड़ी हो सकते हैं, एक व्यक्ति कैसे हो सकते हैं भगवान। तो वो मानते ही नहीं। वो सोचते हैं कि भगवान तो एक वस्तु मात्र है, जैसे बहुत सारी वस्तु हैं आती जाती रहती हैं, ऐसी भगवान है वस्तु। लेकिन वो एक व्यक्ति नहीं मानते कि एक चीज है, मतलब एक व्यक्ति है भगवान, वो आदान प्रदान कर सकते हैं। तो ये लोग नहीं समझ पाते, भौतिकता वाले लोग बस। लेकिन जिस टाइम कृष्ण के प्रेम का अगर अनुभव हो जाए, तो वो सोच नहीं सकते कि उस अनुभव से वो मतलब इतना आनंद मिलेगा कि आनंद से वो पागल हो जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति किसी चीज को इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है कि उसके ऊपर पागल भी हो जाता है। तो उसी प्रकार से हमें भी कृष्ण का अनुभव नहीं है, इसीलिए हम सोचते हैं कृष्ण एक व्यक्ति थोड़ी है, कृष्ण तो ऐसे ही है। ठीक है ना, जो लोग नहीं मानते। लेकिन अगर आपको कृष्ण का थोड़ा सा भी अनुभव हो गया, तो वो अनुभव इतना हाईएस्ट होगा कि आप पागल हो जाओगे उस अनुभव में। इसीलिए कहते हैं ना कि भगवान के एक बार कोई दर्शन कर ले तो पागल सा हो जाता है, फिर उसे ये जगत अच्छा नहीं लगता, फिर वो भगवान को ही प्राप्त हो जाता है, क्योंकि भगवान का अनुभव ही इतना अद्भुत है। लेकिन ये लोग सामान्यतः, इनके लिए समझ पाना बहुत कठिन है कि भगवान एक व्यक्ति है। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान एक व्यक्ति है, वो ऐसा नहीं मानते। कौन? यहाँ पे जो भी चर्चा होगी भौतिकतावादी व्यक्ति की होगी, तो भौतिकतावादी ऐसा सोचते हैं। सामान्यतः जो लोग देहात बुद्धि में आसक्त होते हैं, वे भौतिकतावाद में, तो पढ़ लिया हमने है, ठीक है, नीचे पढ़ना। ऐसे भौतिकतावादी व्यक्ति इसकी कल्पना तक नहीं कर पाते कि ऐसा भी दिव्य शरीर है जो नित्य तथा सच्चिदानंदमय है। तो कल्पना कर ही नहीं पाते। भौतिकतावादी धारणा के अनुसार शरीर नाशवान, अज्ञानमय तथा अत्यंत दुखमय होता है। अतः जब लोगों को भगवान के साकार रूप के विषय में बताया जाता है, तो उनके मन में शरीर की यही धारणा बनी रहती है। क्या? शरीर क्या है? नाशवान है, अज्ञानमय है, इस तरीके से धारणा बनी रहती है उनके शरीर के प्रति। तो इसीलिए अगर जब कोई बताता है ना कृष्ण के बारे में, तो वो क्या सोचते हैं, धारणा क्या करते हैं, अच्छा जैसे मैं हूं ऐसे कृष्ण भी हैं। ठीक है, मैं बीमार होता हूं तो कृष्ण भी बीमार होते होंगे, मैं रोता हूं तो कृष्ण भी रोते होंगे, मैं बूढ़ा होऊंगा तो कृष्ण भी बूढ़े होंगे, मैं मर जाऊंगा तो कृष्ण भी मर जाएंगे। ये धारणा ऐसे लोग रखते हैं। तो ऐसे ही लोग सोचते हैं। जैसे कि क्यों नहीं सोच पाते, एक कूपमंडूप की स्टोरी आती है कि एक मेढक होता है, वो बढ़िया महासागर से आता है, लेकिन अज्ञानता बस एक जंगल में आता है, कुआं बना रहता है और उस कुएं में गिर जाता है। और जब उस कुएं में गिर जाता है, तो वहां का जो राजा था, जो मेढक, डॉक्टर मेढक जो राजा था वहां का, वो आता है और कहता है आप कौन हो और यहाँ कैसे आ गए, ये मेरे इस बहुत बड़े कुएं में कैसे आ गए, इस जलाशय में। तो वो कहता है ये जलाशय ये तो कुछ भी नहीं है, मैं जहां से आया हूं वो तो बहुत बड़ा है। तो वो कहता है कितना बड़ा है? वो कहता बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है? इससे दोगुना। कह रहा बहुत बड़ा है। तो बहुत बड़ा करते 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 वो फट जाता है,
क्योंकि उसने कभी महासागर देखा ही नहीं, तो इसलिए वो कल्पना ही नहीं कर सकता, धारणा ही नहीं कर सकता। इसीलिए जो भौतिकतावादी व्यक्ति हैं, इन्होंने कभी कृष्ण का अनुभव नहीं किया, भक्ति के रस को नहीं समझा, इसीलिए क्या कहते हैं कि हम तो नाशवान है और दुखमय है, अज्ञान में है, ये सब चीज धारणा करते रहते हैं भगवान के प्रति। तो वो ये सब चीजें करते रहते हैं कि अगर भगवान एक व्यक्ति होते, तो अगर भगवान का आकार होगा तो भगवान सीमित हो जाएंगे, लेकिन भगवान तो असीमित है, और असीमित का आकार कैसे हो सकता है। तो ये सब वो धारणाएं लगाते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो भी धारणा है सीमित असीमित की, ये सब आप भौतिकता में लगा सकते हैं, यानी भौतिक रूप में आरोपित कर सकते हैं। आध्यात्मिक रूप में, आध्यात्मिक शरीर में ये आरोपित आप नहीं कर सकते। भगवान तो छोटे से छोटे भी हैं, बड़े से बड़े भी हैं। भगवान का हर तरह के हैं भगवान, क्योंकि वो भगवान है इसलिए। ऐसे भौतिकतावादी पुरुषों के लिए विराट भौतिक जगत का स्वरूप ही परम तत्व है। तो जब ये जाते हैं, पहाड़ देखते हैं, बढ़िया घने जंगल देखते हैं, तो कहते हैं हाँ प्रकृति, ये देखो कितना अच्छा है, भगवान ने बना दिया, यही भगवान है, पत्थर इसी को पूजने लगो, या जो भी वगैरह वगैरह। लेकिन मुझसे बोलो कि भगवान सच्चिदानंद है, भगवान एक व्यक्ति है, ये स्वीकार नहीं करेंगे। वो क्या करते हैं, विराट जगत, मतलब विराट जगत मतलब जो इस जगत में जो अद्भुत चीजें हैं जिनको हम देखना चाहते हैं, उसको देख के कहते हैं कि क्या प्रकृति है, क्या बनाई है। वो उसको देख के खुश रहते हैं, बस उसको ही मानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। फलस्वरूप वे परमेश्वर को निराकार मानते हैं और भौतिकता में इतने तल्लीन रहते हैं कि भौतिक पदार्थ से मुक्ति के बाद भी अपना स्वरूप बनाए रखने में विचार से डरते हैं। बहुत अच्छा है ये। अब इसमें कह रहे हैं कि मुक्ति के बाद भी अपना स्वरूप बनाए रखने में, बनाए रखने की विचार से डरते हैं। कैसे, क्यों डरते हैं? क्योंकि इस जगत में वो दुख झेल रहे हैं शुरू से, यहाँ सुख है नहीं, दुख ही दुख है। और जो भी बॉस मिलता है तो वो उनका शोषण करता रहता है, ये करो वो करो, मतलब इतना परेशान हो जाता है व्यक्ति, और परेशान होकर करता है कि ये शरीर तो लेना ही नहीं चाहिए। फिर जब उन्हें कोई भक्त मिल जाता है और भक्त कहता है कि देखो भगवान की भक्ति करोगे तो बढ़िया है, भगवान है वहां पे, आराम से सेवा करोगे और बढ़िया आपको शरीर मिलेगा, अगर ना भी कर पाए तो कहना शरीर मिलेगा, यानी फिर से भुगतना पड़ेगा दुख को ना, हमें शरीर चाहिए ही नहीं। तो इसलिए वो शरीर को नकार देते हैं, इस विचार से ही डरते हैं कि हम अपने स्वरूप को बनाए रखें। इसलिए क्या सोचते हैं वो कि बस हम शून्यवाद में चले जाएं, हम बस घुल जाएं, मिल जाएं, तल्लीन हो जाएं, बस हमें अपना स्वरूप नहीं बनाए रखना। क्यों? क्योंकि हम बहुत पक गए और बहुत ऊब गए, शोषण किया है, और लोग मतलब दुखों का भंडार है ये जगत, तो इस दुखों के भंडार की जगत में फिर नहीं आना। तो इस तरीके से वो करते करते वो व्यक्ति चाहते हैं कि बस मुक्ति चाहिए। आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों ने कहते हैं ना कि बस भगवान उठा ले, मुक्ति चाहिए, संसार में तो हम दुखी दुख हैं। तो इसीलिए वो विचार से डरते हैं। इसलिए जब उन्हें यह बताया जाता है कि आध्यात्मिक जीवन भी व्यक्तिगत तथा साकार होता है, तो पुनः व्यक्ति बनने से भयभीत उठते हैं। बता रहा था ना, व्यक्ति मतलब उन्हें बताओ कि देखो आध्यात्मिक जगत बहुत सुंदर है, व्यक्तिगत साकार है भगवान, तो वो भयभीत उठ जाते हैं, फिर शरीर मिलेगा यानी फिर भुगतना पड़ेगा। क्योंकि वो सोचते हैं कि इस जगत का जो स्वामी है वो हमें शोषण कर रहा है, हमें दुख दे रहा है, तो ऐसे ही जो कृष्ण है अगर व्यक्ति है तो वो भी हमें ऐसे ही दुख देंगे, क्योंकि व्यक्ति व्यक्ति, वो भी स्वामी ये भी स्वामी, तो स्वामी क्या करता है, दुखी देता है। ऐसी धारणा बनी हुई है उन लोगों की, इसलिए भगवान को स्वीकार नहीं करते। इसीलिए वो चाहते हैं कि हम जीरो हो जाए। इसीलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि पुनः भयभीत उठते हैं, फलतः वे निराकार शून्य में तदाकार होना पसंद करते हैं। बस सेवा ना करनी पड़े, और बस जहाँ जीरो है उस जीरो में जाके बैठ जाए। तो इसलिए निराकारवादी क्या करते हैं कि जब वो ब्रह्म की उपासना करते हैं और उस ब्रह्म ज्योति में जाते हैं और वहीं आराम से रेस्ट करते हैं। लेकिन काफी समय के बाद, काफी समय के बाद, जब, क्योंकि आत्मा का स्वरूप क्या है, सेवा करना, जब उनको सेवा नहीं वहां मिलती है तो भड़बड़ाते हैं वो, और सेवा के लिए फिर इस जगत में आते हैं, फिर सेवा करते हैं। तो सेवा करे तो बिना नहीं रह सकते, सेवा तो करनी पड़ेगी। इसीलिए यहाँ पे आगे देखो बता रहे हैं, सामान्यतः वे जीवों की तुलना समुद्र के बुलबुलों से करते हैं जो टूटने पर समुद्र में लीन हो जाते हैं। जैसे कहते हैं कि सिंधु में बिंदु लीन हो जाता है, सिंधु में बिंदु, तो उनसे बोलो ठीक है, सिंधु में बिंदु लीन होता है, बिंदु में सिंधु थोड़ी लीन होता है। मतलब चल ठीक है आप लीन हो गए, लेकिन परमात्मा थोड़ी आप में लीन हो गए, वो तो एक व्यक्तिगत है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो लोग आत्म साक्षात्कार करते रहते हैं, लेकिन होगा किसको आत्म साक्षात्कार? क्योंकि वो कहते हैं कि हम अपने स्वरूप को खत्म कर देंगे, अपने अस्तित्व को ही अगर आपने मिटा दिया तो आत्म साक्षात्कार किसको होगा? कोई बचा ही नहीं। आत्म साक्षात्कार करने के लिए व्यक्ति होना चाहिए ना, एक आपको व्यक्तिगत होना चाहिए ना,
लेकिन वो कहते हैं नहीं, हम अपने अस्तित्व को मिटा देंगे। और कर क्यों रहे? आत्म साक्षात्कार करने के लिए, अपने आप को समझने के लिए, आत्मा को समझने के लिए। होगा किसको आत्म साक्षात्कार? जब आपने अपने आप को समाप्त कर दिया। पृथक व्यक्तिगत से रहित आध्यात्मिक जीवन की यह चरम सिद्धि है। यह जीवन की भयावह अवस्था है जो आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण ज्ञान से रहित है। तो ये भयावह अवस्था क्यों है? जो जो ये भौतिकतावादी व्यक्ति हैं, जो शून्यवाद में रहना चाहते हैं, निराकार में रहना चाहते हैं, ब्रह्म ज्योति में, तो उनके लिए भगवान ये भयावह अवस्था क्यों बोल रहे हैं? श्रील प्रभुपाद जी वो इसलिए बोल रहे हैं कि देखो, जीव का स्वरूप क्या है? सेवा करना भगवान। और अगर हम निराकार में लीन हो जाएंगे जाके, निराकार भगवान भगवान को निराकार मानेंगे तो सेवा करेंगे फिर? क्योंकि सेवा तो तब करेंगे ना जब कोई व्यक्ति हो। जब कोई व्यक्ति नहीं है, कोई दिख ही नहीं रहा, तो आप सेवा कैसे करोगे? तो सेवा से वो बचना चाहते हैं। और जब सेवा नहीं मिलेगी तो सेवा से में आनंद आता है। आनंद किससे आता है? जब हम सेवा करते हैं तभी तो कुछ आनंद आता है। जब सेवा ही नहीं करेंगे तो आनंद भी नहीं आएगा। और आनंद ही नहीं आएगा तो अब क्या है, वो लंबे समय तक ब्रह्म ज्योति में पड़े रहेंगे, पड़े रहेंगे, पड़े रहेंगे, आनंद आएगा नहीं, सेवा करेंगे नहीं। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये भयावह अवस्था है उनके लिए। कौन सी अवस्था? जिस अवस्था में वहां पे पड़े हैं, भयावह अवस्था है। क्योंकि उन्हें पूर्ण ज्ञान नहीं है। पूर्ण ज्ञान क्या है? कि हम कृष्ण के अंश हैं और हम कृष्ण की सेवा करनी है, ये हमारा स्वरूप है। और कृष्ण का जो चरणों का प्रेम है वो प्राप्त करना है। ये पूर्ण ज्ञान है कि हम भगवान के अंश हैं और भगवान की सेवा करनी है हमें। कृष्ण भगवान है, लेकिन पूर्ण ज्ञान से वो रहते हैं, वो पता ही नहीं कि हम कौन है। इसीलिए वो चाहते हैं कि हम बस शून्यवाद हो जाए। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जो आध्यात्मिक जीवन को तनिक भी नहीं समझ पाते। अनेक वादों तथा दार्शनिक चिंतनों की विविध विसंगतियों से परेशान होकर वे ऊब उठते हैं या क्रुद्ध हो जाते हैं और मूर्खतावश यह निष्कर्ष निकालते हैं कि परम कारण जैसा कुछ नहीं है। अतः प्रत्येक वस्तु अंततो गत्वा शून्य है। तो आपने देखा है कि जब आप किसी चीज को सॉल्व कर रहे हैं या परेशान हो गए तो क्या बोलते हैं लास्ट में? अरे छोड़ो, बोलते हैं ना। जैसे मान लो कोई मैथ का है, अब आप बार बार उसे सॉल्व कर रहे हैं, एक बार हो गया आपने फाड़ दिया दोबारा, लेकिन तीसरी बार भी अगर नहीं हो रहा तो आप क्या करोगे? अरे छोड़ो। या आप कोई कुकिंग कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, बन नहीं रहा है सही से, तो आप क्या करें? छोड़ो। तो इसी प्रकार से ये लोग क्या करते हैं? परेशान हो जाते हैं, ऊब जाते हैं, क्रुद्ध हो जाते हैं, अरे छोड़ो। तो इसी प्रकार से यहाँ पे बता रहे हैं कि छोड़ो, शून्यवाद में चले जाओ, जीरो, ताकि कुछ करना ही ना पड़े, कोई प्रॉब्लम ही ना हो। मतलब कहते हैं ना कि जो लोग सुसाइड करते हैं वो क्यों करते हैं? परेशान हो गए हैं। अब वो चाहते हैं कि सुसाइड कर लेंगे तो सब खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि सब खत्म हो जाएगा। फिर आप भटकते रहोगे, ढूंढोगे किसी का शरीर मिल जाए, कोई अपवित्र शरीर मिलेगा उसमें आप घुस जाओगे, फिर उसको परेशान करोगे। इसीलिए सब चीजें होती हैं। तो शून्य है। ऐसे लोग जीवन की रुग्णावस्था में होते हैं, मतलब बहुत बेकार अवस्था में। कुछ लोग भौतिकता में इतने आसक्त रहते हैं कि वे आध्यात्मिक जीवन की ओर कोई ध्यान ही नहीं देते। और कुछ लोग तो निराशावश सभी प्रकार के आध्यात्मिक चिंतनों से क्रुद्ध होकर प्रत्येक वस्तु पर अविश्वास करने लगते हैं। अविश्वास करने लगते हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि इस अंतिम कोटि के लोग किसी न किसी मादक वस्तु का सहारा लेते हैं और उनके मति विभ्रम को कभी कभी आध्यात्मिक दृष्टि मान लिया जाता है। यहां क्या कह रहे हैं? दृष्टि मान लिया, देखो वो भगवान पे अविश्वास क्यों करते हैं लोग? ये इसलिए करते हैं क्योंकि सुनते नहीं है। इसी तरीके से हम भक्ति में समझेंगे इस चीज को कि अगर भक्ति में भी अगर हम श्रवण नहीं करेंगे और भक्तों की संग नहीं करेंगे तो धीरे धीरे हम भी अविश्वास करने लगेंगे कि ये चीजें हैं नहीं, ये चीजें ऐसी बना दी गई हैं। क्योंकि आप यहाँ श्रवण नहीं करेंगे तो कहीं और श्रवण करेंगे, बिना श्रवण करे तो आप रह नहीं सकते। तो कहीं और श्रवण करेंगे तो वहां आपका आस्था हो जाएगी, और वहां आस्था हो जाएगी तो फिर कहेंगे ये सब तो गलत है, एक्चुअली कृष्ण भगवान नहीं कोई और भगवान है, आपको भ्रमित कर देंगे। और ये कह रहे हैं कि आध्यात्म दृष्टि मान लिया जाता है। मान लीजिए जो नशा करते हैं, जो मादक वस्तु लेते हैं, उनकी एक्टिविटी को कभी कभी क्या मान लिया जाता है? आध्यात्म दृष्टि मान लिया जाता है। ऐसा है नहीं, हिप्पी के लिए बोल रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी कि जो हिप्पीज लोग थे वो एलएसडी लेते थे, और एलएसडी में कुछ ना अनुभव होता था, कुछ सपने अनुभव, तो उसको सोचते थे हाँ श्रील प्रभुपाद जी हमें कल कृष्ण सपने में दिखाई दे, श्रील प्रभुपाद जी हमें वो अनुभूति हो रही है आत्मा में। हाँ, श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं भाई तुम नशे में हो, ये अनुभूति नहीं हो रही है। तो इसीलिए वो सोचते हैं कभी कभी कि नशे में वो जो अनुभूति हो रही है वो आध्यात्मिक अनुभूति है, पर ऐसा नहीं होता।
मनुष्य को भौतिक जगत के प्रति आसक्ति की तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाना होता है। क्या क्या है? यह है आध्यात्मिक जीवन की अपेक्षा, पहला आध्यात्म साकार रूप का भय, तथा जीवन की हताशा से उत्पन्न शून्यवाद की कल्पना। ये तीन चीजें, इससे मुक्त होना चाहिए, नहीं तो इसमें फंस जाओगे। शून्यवाद में फंस जाओगे, निराकारवाद में फंस जाओगे, हताश हो जाओगे। अब हम जो भक्ति का प्रोसेस उसको स्वीकार ही नहीं करोगे। तो इसके लिए कह रहे हैं शून्यवाद की कल्पना। शून्यवाद में होता क्या है? खाओ पियो ऐश करो, बस यही है जीवन, यही है। जितना खाओ पियो ऐश करो, कल किसी ने देखा नहीं है, आगे चल के तो जीरो होना है। क्यों ऐसा करते हैं ये लोग? क्योंकि सेवा नहीं करना चाहते, सेवा से छूटना चाहते हैं। हाँ, कुछ है नहीं तो फिर, अब फिर अच्छा भी क्यों कर रहे हो? सब गलत करो फिर थोड़ा पुण्य भी क्यों कर रहे हो जब कुछ होता ही नहीं? तो वो भी नहीं करना चाहिए क्योंकि कुछ होता तो है ही नहीं, तो फिर करके भी क्या फायदा? जैसे मुस्लिम में भी यही है ना कि मरने के बाद कुछ होता नहीं, या तो आप नरक जाओगे या जहन्नुम जाओगे, या जन्नत जाओगे या जहन्नुम जाओगे, दो ही चीजें हैं। कोई जन्म वनम कुछ नहीं होता, बस दो जगह जाओगे मरने। तो जब जन्म है ही नहीं तो फिर ये सब क्यों कर रहे हो? दो जगह जाना ही है आपको। वे कहते जाते जहन्नुम में जाएंगे, वहां हूरे मिलेंगे, या जो भी बताते हैं, ऐसा है नहीं पर। ठीक है। जीवन की इन तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवान की शरण ग्रहण करना और भक्तिमय जीवन के नियम तथा विधि विधानों का पालन करना आवश्यक है। तो यानी इन तीनों से छुटकारा अगर पाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? भगवान के जो भक्त हैं शुद्ध, उनकी शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। जैसे कि कभी कभी ऐसी कोई बीमारी आती है वो ठीक ही नहीं होती, तो हमें लगने लगता है ठीक होगी ही नहीं, क्योंकि हमें उचित व्यक्ति नहीं मिला उस बीमारी को ठीक करने के लिए। तो हमें लगता ठीक होगी नहीं। इसी प्रकार से जो भौतिकवादी की जो बीमारी है, इनको लगता भी ठीक होगी ही नहीं मतलब। लेकिन क्योंकि ये उचित व्यक्ति के पास नहीं गए, वो उचित व्यक्ति कौन है? प्रमाणिक गुरु है। जब उनके पास जाएंगे तो आप इन तीन जो प्रकार के जो चीजें बताई गई हैं इसमें, इनसे आप मुक्त हो सकते हैं। तो इसीलिए व्यक्ति के अलग अलग मत हैं। कोई कहते हैं कि इस रास्ते चलो, इस रास्ते भगवान मिलेंगे, वगैरह, इसको मानो उसको मानो। क्यों? क्योंकि प्रमाणिक गुरु की शरण में नहीं गए, इसीलिए सारी धारणाएं फैल जाती हैं। अगर प्रमाणिक गुरु की शरण में जाओगे तो फिर ऐसी धारणाएं नहीं होगी। भक्ति में जीवन की अंतिम अवस्था भाव या दिव्य ईश्वरी प्रेम कहलाती है। यानी भाव जो है ना, और भागवत प्रेम, 9 स्टेज हैं, 9 क्रम हैं, जिसमें जो प्रेम है वहां तक पहुंचना है। तो भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया है, आदो श्रद्धा तथा साधु संगत भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात्तो निष्ठा रुचिस्तता आत आथा अथासिक्तस्ततो भावस्तः प्रेमाभ्यदंजति साधकानामयं प्रेम्णा पादुर्भावे भवेत क्रम। यानी प्रारंभ में आत्म साक्षात्कार की सामान्य इच्छा होनी चाहिए, यानी आपको श्रद्धा होनी चाहिए कृष्ण में। सामान्य मतलब इच्छा है ना आपकी कृष्ण के बारे में जानना, कृष्ण भगवान है, बस। जैसे आप पहुंचोगे वैसे क्या, आप जब शास्त्र वहां सुनोगे जाके तो आपको श्रद्धा हो जाएगी। तो श्रद्धा से फिर क्या है? फिर आप साधु संग करोगे, और साधु संग से फिर क्या होगा? साधु संग होगा तो फिर साधु क्या बोलेंगे? जैसे ही आप साधु संग करोगे आपका अपने आप ऑटोमेटिकली मन करेगा भजन करने का, यार मुझे भी माला करनी है, मुझे भी माला करनी है। और जैसे आप माला करने लगेंगे तो आपकी फिर अनर्थ निवृत्ति होने लगेगी। अनर्थ निवृत्ति मतलब कि आपके अंदर जो अनर्थ भरे पड़े हैं वो निकलने लगेंगे, धीरे धीरे दिखाई देने लगेंगे। लेकिन हमारे साथ क्या होता है कि श्रद्धा है, ठीक है, कृष्ण भगवान है, और हम साधु संघ में भी आ गए और हम भजन भी कर रहे हैं, लेकिन अनर्थ निवृत्ति नहीं हो रही। अनर्थ निवृत्ति मतलब है कि दिखाई दें आपके अनर्थ निकल रहे हैं, वो दिखाई नहीं दे रहे। जैसे कि एक कमरा है, बहुत पुराना है, अब उसको अगर आप साफ करोगे तो धूल दिखेगी ना निकलती हुई, लेकिन धूल दिखे नहीं रही निकलती हुई। तो यानी हम प्रोसेस जो पहले के प्रोसेस है वो सही से कर नहीं रहे, यानी हम भजन क्रिया सही से नहीं कर रहे हैं, यानी हम माला सही से नहीं कर रहे हैं। तो जब अनर्थ निवृत्ति होगी तो अनर्थ निवृत्ति होते ही क्या हो जाएगी? निष्ठा हो जाएगी आपकी फिक्स। हाँ, कृष्ण ही भगवान है, बस इन्हीं की सेवा करना ही फिक्स हो जाएगी, कोई आपको हटा नहीं सकता। स्टार्टिंग में हटा सकता है लेकिन निष्ठा के लेवल पे नहीं हटा सकता। और जब निष्ठा हो जाएगी तो फिर रुचि हो जाएगी उसमें। रुचि मतलब अब आनंद आने लगेगा भगवान की कथाओं में, भगवान के श्रवण में, कीर्तन में रुचि आने लगेगी। और रुचि के बाद फिर आसक्ति हो जाएगी, फिर आपको अटैचमेंट हो जाएगी उससे। और अटैचमेंट के बाद फिर भाव आएगा, और भाव के बाद प्रेम। तो ये 9 क्रम है प्रेम तक पहुंचने के। तो आप सभी लोग देख लीजिए कि हम किस पे हैं। तो इसलिए बता रहे हैं यहाँ पे, इससे मनुष्य ऐसे व्यक्ति की संगति करने का प्रयास करता है जो आध्यात्मिक दृष्टि से उठे हुए हैं।
अगली अवस्था में गुरु से दीक्षित होकर नवदीक्षित भक्त उसके आदेशानुसार भक्ति को प्रारंभ करता है, भजन क्रिया। इस प्रकार सदगुरु के निर्देश में भक्ति करते हुए समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है, निवृत्ति हो जाती है उसकी। उसके आत्म साक्षात्कार में स्थिरता आती है और वह श्री भगवान कृष्ण के विषय में श्रवण करने के लिए रुचि विकसित कर लेता है। तो ये जो रुचि है ये प्रमुख लक्षण है, क्योंकि हमें यहीं तक आना है ना, अभी हमारा मन नहीं लगता श्रवण करने में, हम बाई फोर्स करते हैं कि चलो शास्त्र में बताया गया, हमें पता चल गया है, लेकिन खुद से वैसी इच्छा नहीं होती। तो वो रुचि आ जाए, क्योंकि अभी हमारी रुचि किस में आए कि हम कथा सुन रहे हैं, श्रवण तो कर रहे हैं, एकदम आ गया, चलो प्रसाद तैयार हो गया, छोले बने हैं, चावल बने, बड़ी बढ़िया, तो तुरंत छोड़ देंगे उसको, कहाँ है कहाँ है। तो रुचि प्रसादम में है, अभी कथा में रुचि नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी जो अपने गुरु से, जो होने वाले गुरु थे, तो हाँ दीक्षा हो गई थी उनकी दीक्षा। तो वृंदावन में जब वो लेक्चर दे रहे थे तो सब लोग कह रहे थे कि चलो चलो चलो, बगल में एक मंदिर है वहां पे दर्शन करने चलते हैं ना, मंदिर का नाम याद नहीं आ रहा। शिला प्रभुपाद जी नहीं गया, शिला प्रभुपाद श्रवण में करते रहे, वो श्रवण करने के लिए बैठे रहे, बाकी से लोग उठ के चले गए। तो वहीं से मार कर लिया था कि ये, तब हुई नहीं थी तब दीक्षा, वहीं से मार कर लिया था शिला प्रभुपाद जी को कि ये व्यक्ति सुनने में बहुत रुचि है इसकी। तो ऐसी रुचि होनी चाहिए कि 8-8 घंटे लेक्चर चल रहे हैं, आप सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो, तो ये विकसित हो जाती है, यानी आपका खुद से इच्छा होती है, खुद से टेस्ट आ जाता है आपके अंदर। इस रुचि से आगे चलकर कृष्ण भावनामृत में आसक्ति उत्पन्न होती है, जो भाव में अथवा भगवत प्रेम में के प्रथम सोपान में परिपक्व हो जाती है। तो ये लास्ट है, ईश्वर के प्रति प्रेम ही जीवन की क्या है, सार्थकता है। तो हमें प्रेम तक पहुंचना है, ये 9 क्रम जो है इसमें प्रेम तक पहुंचना है। तो अभी हम कहाँ हैं, अनर्थ निवृत्ति में झूल रहे हैं हम अभी। प्रेम अवस्था में भक्त भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर लीन रहता है। निरंतर लीन रहने का मतलब है कि अब उसे इतना सुख मिल रहा है, इतना सुख मिल रहा है भगवान की भक्तों की संगति में, भगवान की कथा में, श्रवण में, कि अब वो का मन हट ही नहीं रहा है, तो लीन हो गया है उसमें। अतः भक्ति और समस्त समस्त की, यहां पे कुछ टाइपिंग आ रहा है, अतः भक्ति और, अब ये भगवत गीता में देखना समस्त, अब इसको देखना पड़ेगा उसमें एक बार, जो मैन भगवत गीता ना उसमें देखना पड़ेगा। उसमें भगवत गीता तो यहाँ पे है नहीं हमारे पास ओरिजिनली, कुछ टाइपो एरर होगा, ठीक है हम पढ़ लेते हैं भी। अतः भक्ति और समस्त की मंद स्थिति से प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में सर्वोच्च अवस्था प्राप्त की जा सकती है, और समस्त भौतिक आसक्ति, व्यक्तिगत आध्यात्मिक स्वरूप के भय तथा शून्यवाद से उत्पन्न हताशा से मुक्त हुआ जा सकता है। तो जो 3 चीजें बताई गई थी, हताशा, शून्यवाद, ये सब, इससे हम मुक्त हो जाएंगे, तभी मनुष्य को अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति हो सकती है। तो यानी भगवान के जो दिव्य जन्म और कर्म जो दिव्य हैं उसको कोई तत्व से जान जाता है, तो उसके अंदर फर्स्ट सिस्टम क्या आते हैं, वीत राग भय क्रोध जो है उससे मुक्त हो जाता है, और वो मन मया मतलब भगवान में ही पूर्णतः तन्मय हो जाता है और भगवान की सेवा में ही लगा रहता है। और ऐसा व्यक्ति मद भाव मागतामच्छ, मतलब मेरे भाव को प्राप्त होता है। ये चीज इसमें शिला प्रभुपाद जी बता रहे, काफी बड़ा था, परपट भी इसका छोटा नहीं था, ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? सुनीता संजय माता जी, भावना माता जी, सोनिया माता जी, शिखा माता जी, यस माता जी, पूछिए, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट हो नहीं रहा, आप पूछिए, फिर आप बताइए तब तक। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्ण। जी, अनर्थ निवृत्ति का एग्जाम्पल हमें कैसे पता चलेगा? क्या नींद आना जप में अनर्थ निवृत्ति है? अनर्थ निवृत्ति कैसे पता जप। चलेगा? ये अनर्थ हम्म। निवृत्ति जैसे कि जब आपको भूख लगती है तो आपको ही पता लगता है ना कि आपको भूख लग रही है, और जब आप प्रसादम पाते हैं तो आपको ही पता चल जाता है कि अब भूख मिट गई है। उसी प्रकार से जब आप अच्छे से हरि नाम करेंगे, अच्छे से माला करेंगे, तो अनर्थ निवृत्ति जब होगी तो आपको ही फील होगी, मतलब कि आपको दिखेंगे कि मेरे अनर्थ की निवृत्ति हो रही है, मेरे अनर्थ कम होते जा रहे हैं। कम होते जा रहे हैं मीन्स जैसे कि बहुत पहले आपको बहुत सारे शौक होंगे, आपकी हॉबीज होंगी, वो शौक आपके धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। अनर्थ निवृत्ति मतलब ये नहीं कि बाहर से अंदर से कुछ निकलेगा दिखेगा, वो नहीं दिखेगा, मतलब जो आपकी भौतिक इच्छाएं हैं वो कितनी कम होती जा रही हैं। यानी अनर्थ की जो काम क्रोध लोभ मोह मत्स्य, ये कितने कम होते जा रहे हैं। काम आपका कितना कम होते जा रहा है,
भोग के प्रति आपकी इच्छा कितनी कम होती जा रही है, क्रोध आपका कितना कम हो रहा है, लोभ आपका कितना कम हो रहा है। तो ये अनर्थ निवृत्ति हो जाती है। जब अनर्थ निवृत्ति जाती है तो फिर आप निष्ठा के लेवल पे आ जाते हो, फिर आपको हटा नहीं सकता। निष्ठा में मतलब अब आप पे कृष्ण पे निष्ठा हो गई आप। फिर उसके बाद देन रुचि आएगी, यानी मैं रुचि तक जाना है। रुचि के बाद तो फिर देखो ये ऐसे होता है, आप ऐसे जाएंगे, ठीक है, और फिर ऐसे जाएंगे। तो जब तक ऊपर चढ़ रहे हैं तब तक कठिनाई होती है ना, साधु संग, भजन क्रिया, अनंत, इसमें बड़ा मेहनत लगती है। जैसे आप निष्ठा और निष्ठा रुचि पहुंच गए, तो रुचि है पूरा ऊपर, रुचि के बाद जो लेवल है वो नीचे है, फिर तो नीचे उतरने में थोड़ी दिक्कत होती है, वो फिर जल्दी जल्दी आओगे आप। तो आप ठीक। ये खुद से देख सकते हैं कि आपकी ये सब चीजें कितनी कम हो रही हैं। कम हो रही है मतलब अनर्थ निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं, कम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, अब ज्यादा फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। बाई डॉट मतलब कि अगर या माला करना है तो साधना में अगर हमें कोई समस्या आ रही है, जैसे माला जप करते समय नींद आ रही है और कारण पता नहीं लग रहा है, तो क्या वो भी एक अनर्थ निवृत्ति ही है? देखो माला में अगर नींद आ रही है माता जी, तो नींद के लिए तो हम ये नहीं कह सकते कि अनर्थ के वजह से आ रही है। नींद तो ये है कि या तो नींद पूरी नहीं हुई हो तो भी नींद आ सकती है, या फिर हमारा अगर पेट का हाजमा ठीक नहीं रहता तो भी नींद आ सकती है। कुछ अगर शरीर में भी कुछ प्रॉब्लम होती है उससे भी नींद आती है। तो मैंने भी ये प्रश्न किया था एक बार सर प्रिया प्रभु जी से कि प्रभु जी मैं 4 माला करता हूँ और 4 माला का नींद आ जाती है, तो क्या कोई अपराध तो नहीं हो गया है? तो प्रभु जी कह रहे हैं ये अपराध नहीं, नींद अपराध की वजह से नींद नहीं आती है। ये आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका डाइट क्या है, आप क्या खा के सोते हैं, कितना नींद ले रहे हैं, आपकी बॉडी को कितनी नींद चाहिए, ये आपको करके देखना पड़ेगा। कुछ दिन आप रात को कम खाइए हल्का, और फिर देखिए नींद आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। किसी दिन आप जल्दी सो के देखिए, फिर जल्दी जग के देखिए आ रही कि नहीं आ रही, ये आपको चेक करना पड़ेगा एक एक बार। ये उसमें कोई कनेक्शन नहीं है कि नींद आ रही, नींद तो हमारी बॉडी की वजह से आती है ना, क्योंकि हम रुचि है नहीं, एक तो मन तो कर नहीं रहा माला करने का लेकिन बैठ गए हैं, तो इसीलिए भी नींद आ जाती है। और क्योंकि जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो माया देवी भी कुछ हेल्प कर देती है सुलाने के लिए। तो एक बार अपना ये आप डाइट वगैरह चेक करके देख लीजिए कि नींद आ रही। प्रॉपरली नींद पूरी लीजिए, मतलब कि कम से कम 6 से 7 घंटे सोइए पहले, फिर माला कीजिए। अगर आप 4 घंटे सो रहे हैं फिर माला कर रहे हैं तो फिर अच्छा नहीं है। ये क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि हिज ग्रेस गोपी महाप्रभु जी बहुत अच्छा कहते हैं कि तमोगुणी जपा से अच्छा है रजोगुणी जपा करिए। समझ गए? तमोगुणी जपा से अच्छा है रजोगुणी जपा, है कि नहीं? तमोगुणी जपा क्या है? सो के कर रहे हो। रजोगुणी जपा क्या है? खड़े होके कर रहे हो, चलते हुए कर रहे हो। तो कम से कम सोने से अच्छा है चलते हुए जप कर लो। रजोगुणी ठीक है ना, अगर सतोगुणी नहीं कर पा रहे हैं। नहीं तो आप एक काम और कर सकते हैं कि आप 4 माला करिए। 4 माला करने के बाद थोड़ा फ्रेश अप हो जाइए, थोड़ा पानी पीजिए, मुंह पे थोड़ा छींटा मारिए और कुछ पढ़ लीजिए 2 मिनट, और फिर से देन अगेन फिर 4 माला कीजिए। ऐसे कर सकते हैं। तो ये कुछ टिप्स अपना सकते हैं पहले, है ना। नींद हमारी बॉडी की वजह से आती है, इतने ज्यादा कुछ अनर्थ की इतना ज्यादा भूमिका है नहीं। फिर भी हम माला कर रहे हैं तो नर्स निवृत्ति तो होगी। और जब हम उस लेवल पे पहुंच जाएंगे तो फिर नींद भी नहीं आती, क्योंकि फिर हमारा जो कहते हैं ना कि अभी रुचि जागृत नहीं हुई है, रुचि है नहीं तो कर रहे हैं। तो ये भी कारण हो सकता है, लेकिन मेन कारण बताते हैं कि आप अपना डाइट पे देखिए, जगने का टाइम, सोने का टाइम, खाने का टाइम, ये सब चेक करिए एक बार। फिर भी नींद आ रही है तो फिर आगे प्रोसेस है उसका, ठीक है। यस शिखा माता जी, आपने हैंड रेस किया है पर आपका अनम्यूट है नहीं, आप प्रोफाइल भी ऑफ है आपकी। ठीक है, आप बताइए सुनीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्णा। जी जैसे जप करते हैं तो जप करते हुए काफी कुछ माइंड में आता रहता है, तो उसको कैसे हटाएं? जब करते हैं तो काफी कुछ माइंड में आता है, माइंड मतलब कि भागता है मन, है ना, बहुत हाँ सारे जी। विचार आते हैं, बहुत सारे विचार आते हम्म। हैं। देखो मन का तो काम है ही विचार आना। और शिला प्रभुपाद जी ने हमें प्रैक्टिकल बताया है कि जब करते समय आपको ये सोचना ही नहीं है कि मुझे क्या विचार आया क्या विचार नहीं आ रहा है, आपको बस फोकस करना है बोलने में और सुनने में। शिला प्रभुपाद जी की बात मैं रिपीट कर रहा हूँ, शिला प्रभुपाद जी ने बोला अपने लेक्चर में कि करना क्या है, मन पे ध्यान ही नहीं देना। आपको तो एक ही काम करना है ना, बोलना है सुनना है बस। यानी आप मन अगर जा रहा है तो मन को खींचो और फिर बोलो, सुनने पे लगाओ, बोलो सुनने पे लगाओ। जो विचार हैं वो तो आएंगे ही, विचारों को आप नहीं रोक सकते। अगर आप ये सोच रहे हैं कि विचार नहीं आएंगे तो वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मन जो है उसका कार्य ही है थिंकिंग विलिंग फीलिंग। तो थिंकिंग वो तो सोचता रहेगा, ये कर लो ये कर लो वो कर लो। और सारे थॉट आपको माला करते समय याद आएंगे, बाकी समय याद नहीं आएंगे करना है क्या नहीं करना। माला जैसे लोग बस याद आ जाएंगे ये करना है वो करना है, मुझे भी आते हैं।
कि चलो मैं अपलोड कर दूं, ये फाइल अपलोड करना है, ये एक्सेल बनाना है, उसका ये भर दूं, ये वो कर दूं, ये सब जपा के टाइम पे याद आते हैं। इसलिए सब पे प्रभु जी बताते हैं जपा में अगर बहुत सारे थॉट आए तब क्या करो, उन थॉटों को लिखो एक बार जितने आ रहे हैं, और जपा करने के बाद मतलब थॉट को लिख के रख दो अलग कि मैंने लिख दिया मैं करूंगा। और जपा करने के बाद जब आप उन थॉटों को देखेंगे कि क्या क्या विचार आ रहे थे, तो आप देखेंगे वो किसी काम के नहीं थे, सारे विचार ऐसे ही थे, एक भी इंपॉर्टेंट नहीं लगेगा आपको, लेकिन जब जप करते समय सारे इंपॉर्टेंट लगेंगे। तो माता जी आप इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में यही कर सकते हैं कि जब भी आप जपा करे बैठे, तो आप इस पे ध्यान मत दो कि मुझे क्या विचार आ रहा है, आप इस पे ध्यान दो कि मुझे बोलना है और सुनना है, बस बोलना है सुनना है, मुझे एक काम करना है, बोलना है सुनना है, बोलना है सुनना है। इस पे खींचो बार बार मन को, जैसे ही मन जाए खींचो, जैसे ही मन जाए खींचो। इसी को बोलते हैं क्या बोलते हैं, एक तो नाम अपराध स्टेज होती है जपा की, दूसरा होता है ना क्या, नामाभास। इसी को नामाभास बोलते हैं। जब आप ये प्रयास करोगे मन को बार बार खींच के उस पर ध्यान करोगे कि मुझे बोलना है सुनना है बोलना सुनना है, तो यही नाम अपराध से आपको ऊपर ले जाएगा, यही नाम। और यही हमें करना है, यही प्रयास करना है, बार बार मन को खींचना है और श्रवण पे लगाना है, बोलना है सुनना है, बोलना है सुनना है। धीरे धीरे करते 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 मन आपका स्थिर होने लगेगा, क्योंकि अभी हम मन को रोक नहीं सकते, क्योंकि आप रोकोगे तो कहीं और चला जाएगा मन, आप वहां से करो तो वहां बाउंस हो जाएगा, कुछ ना कुछ आता रहेगा इस तरीके से। तो सुनो बोलो, सुनो बोलो, सुनो बोलो, श्रील प्रभुपाद जी ने डायरेक्ट बोला है सुनो, सुनना है, बोलना है, तीसरा कुछ करना ही नहीं है। जैसे एक किसी भक्त ने पूछा था गुरु महाराज से कि मन बहुत भटकता है जाता है, मेरा मन, मन का तो काम ही नहीं है, जपा में क्या काम है, बोलना है सुनना है, इसमें मन का क्या काम है बताओ, मन कहाँ से आप बीच में ला रहे हो। तो मन का तो काम ही नहीं है इसमें, आपका काम है बोलना सुनना, बस आप वही करिए, ठीक है। ओके। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, ठीक है। ओके, तो अभी हम और किसी का प्रश्न है, ठीक है। अभी हम श्रीमद् भागवतम पढ़ लें थोड़ा, एक श्लोक तो पढ़ लें कि उस दिन में पढ़ें। हरे कृष्णा प्रभु जी, भारत महाराज जी तो भाव के लेवल पर थे ना, हाँ भाव के लेवल पर थे, वो स्पेशल केस था, क्योंकि वो भगवान का कुछ और रस चाहते थे, भगवान की भक्ति का और जो दिव्यतम रस है उसका आस्वादन करना चाहते, तो उसका आस्वादन करने के लिए भगवान थोड़ा बहुत टेस्ट ले लेते हैं भाव के लेवल पे ही। भाव के लेवल पे थे तभी तो उनको याद था अपना पिछला जन्म, सब कुछ याद था, भगवान के धाम चले गए। तो ये कोई 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 स्पेशल स्पेशल भक्त होते हैं, उनके साथ ऐसा होता है, ठीक है। अ, हम शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हम सिर्फ एक ही श्लोक पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि 8:50 हो गए, फिर हमें भगवत गीता 15 भी पढ़ना है ना, पारण करना है उसका। तो हम स्कंद 10 अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 16 को पढ़ रहे हैं। इसमें चर्चा चल रही है कि किस प्रकार से भगवान ने योग माया को इंस्ट्रक्शन दी कि आप जाओ और जो संकर्षण है जो मेरे भैया हैं उनको लेके जो रोहिणी है उनके घर में स्थानांतरित कर दो। तो योग माया फिर जाती हैं और ये सब करती हैं, ये चर्चा चल रही है। भगवानापि विश्वात्मा भक्ता नाम भयंकरा आविशेषांश भागेना मना आनंक दुंदुभे। इस तरह समस्त जीवों के परमात्मा तथा अपने भक्तों के भय को दूर करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वसुदेव के मन में अपने पूर्ण ऐश्वर्य के समेत प्रविष्ट हो गए। मतलब जब संकर्षण बलराम जी जब चले गए तो फिर कौन आ गया, फिर भगवान कहाँ आए, सबसे पहले वसुदेव के मन में आए। याद रखना, ये हमारे जैसा जन्म नहीं है, मन में आए, मन से फिर देवकी के मन में जाएंगे और फिर उनके गर्भ में जाएंगे। तात्पर्य, विश्व आत्मा शब्द द्योतक है, उसका जो हर एक हृदय में स्थित हो, यानी ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय देश अर्जुन तिष्ठति। विश्व आत्मा का दूसरा अर्थ है हर एक की एकमात्र प्रिय वस्तु। इस वस्तु को भूल जाने से ही लोग इस भौतिक जगत में कष्ट भोग रहे हैं। तो हमारी प्रिय वस्तु भगवान है, उनको भूलने के कारण ही हम भोग रहे हैं यहाँ पे, दुख भोग रहे हैं। किंतु यदि कोई कृष्ण प्रेम करने की अपनी पुरानी चेतना को जागृत कर लेता है और विश्वात्मा से अपने को जोड़ लेता है तो वह पूर्ण बन जाता है। विश्वात्मा का शब्द मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या है, लेकिन वही है कि अगर हम अपनी जो सोई सुप्त अवस्था है वो हमारी जग जाती है, हम समझ आता है कि मैं कौन हूं, और फिर विश्वात्मा को अपने से जोड़ लेता है, मतलब आत्मा की बोल रहे हैं, विश्वात्मा को, आई डोंट नो, तो वह फिर पूर्ण बन जाता है। जैसे तृतीय स्कंद में कहा गया है, वर्णन हुआ है
परावरेशो महदम संयुक्तो ही जो अपि, यानी जातो भगवान, अजन्मा होकर भी सबके प्रभु भगवान भक्त के मन में प्रविष्ट होकर शिशु की तरह प्रकट हुए लगते हैं। प्रभु पहले से ही मन के भीतर रहते हैं, अतः भक्त के शरीर से उनका उत्पन्न होना आशाजनक नहीं लगता। क्यों? भगवान हृदय में है ना, पहले से ही मन में है पहले से ही, इसलिए प्रभु पहले से ही मन के भीतर रहते हैं, अतः भक्त के शरीर से उनका उत्पन्न होना आशाजनक नहीं लगता। आविशेष शब्द बताता है कि वे वसुदेव के मन के भीतर प्रकट हुए, वीर स्लखन की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। श्रीपाद श्रीधर स्वामी तथा शीला विश्वनाथ ठाकुर का यही मत है। वैष्णव तोषणी में शीला सनातन गोस्वामी कहते हैं कि वसुदेव के मन के भीतर चेतना जगी। शीला वीर राघव आचार्य भी कहते हैं कि वसुदेव देवताओं में से एक थे और चेतना जागृत होने के रूप में भगवान उनके मन के भीतर प्रकट हुए। तो बहुत सारे आचार्य हैं जो यही स्थापित करना चाह रहे हैं कि भगवान तो पहले से ही है हमारे हृदय में, तो उनका प्रकट होना आशाजनक नहीं होना चाहिए कि भगवान कैसे प्रकट होगा मन में, अरे वो तो है ही पहले से, उन्होंने जागर कर दिया अपने आप को। और भगवान किस तरीके से अभी वसुदेव, क्योंकि कोई बोलता है कि वो देवता थे, तो इस तरीके से भगवान वहां से जागृत हो गए, है ना। तो विभिन्न मतलब आचार्य वो अपना अपना बता रहे हैं, पर मत सबका एक ही है, सिद्धांत सबका एक ही है। श्रील प्रभुपाद जी इसलिए सभी आचार्यों को यहाँ पे रख रहे हैं, ठीक है। तो कल हम थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे, कल छोटा अभी, क्योंकि भगवत गीता के बड़े बड़े श्लोक चल रहे हैं तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो कल हम 17 श्लोक से पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। श्री श्री पुरुषोत्तम मास की जय। ठीक है, हम पुरुषोत्तम मास पढ़ लेते हैं फिर समाप्त। अथ पंचदशो अध्याय पुरुषोत्तम योग परम पुरुष का योग। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलमधा शाखम अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत् अधश्च ऊर्ध्वं प्रसतास्तस्य शाखा गुणा प्रवद्धा विषया प्रवाला अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके नारूपमस्य तथोपलभ्यते नान्तो न चार्दिन च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा तथा पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निर्वर्तन्ति भूया तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवृत्तिः प्रसता पुराणी निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा आध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा द्वन्द्वे विमुक्ता सुखदुःखसङ्गे गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत् न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावका यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम ममेवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना मना षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर गृहीत्वेतानि सम्याति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितिं वापि भुञ्जानां वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्तात्मनिवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसा यदि यद आदित्यगतं तेजो जगद्भासतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकं गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा भूत सोमो भूत्वा रसात्मका अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता प्राणपान समायुक्ता पंचामन्यं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानपोहनं च वेदेश सर्वे अहं वेद वेद्यो वेदांत कृत वेद वेदेव चाहं द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरक्षाक्षर एव चाक्षरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्तुन्या परमात्मेत्युदाहृता यो लोकोत्रयमाविशया बिभर्त्यव्य ईश्वरः यस्मात् अक्षरमतीतोऽहं यच्छरदापि च उत्तमा
अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथिता पुरुषोत्तमा। यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इति मुक्तं मया नघ। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृतश्च भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगे नाम अथ पंचदशो अध्याय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री पुरुषोत्तम मास की जय, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। ठीक है, तो आज पूरे 8:58 हो गए हैं, तो अब कोई प्रश्न आंसर नहीं, कल हम बात करेंगे, कल मिलेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय।